हमने सुबह के वक्त गोलियों की आवाज सुनी थी उस तरफ से। चलो चल कर देखते हैं। चलो देखें हमें कोई सुराग वगैरह मिलता है क्या। हम इस वक्त उस इलाके में जा रहे हैं जहां से रिचर्ड के क्लैंडस्टाइन पेट्रोल ऑफिसर्स को सुबह सुबह गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। हमारा अंदाजा है कि ये वही गैंग है जिसने कुछ दिन पहले एक मादा को मारा था और फिर बाद में उसके बच्चे को भी मार डाला था उसके सींग के लिए। राइनो के पैर के निशान, ये राइनो के पैर के निशान है, पर वो भाग तो नहीं रहा। नहीं, हम इसी ट्रैक को फॉलो करेंगे क्योंकि ये कल रात की बात है। कल रात बने राइनो के पैर के निशान हैं यहाँ। ये निशान यहाँ पर, इन निशानों को देखकर लगता है वो भाग नहीं रहा है, वो शांति से यहाँ से चल के गया है। अफसोस कि वो ज्यादा देर तक शांति से नहीं चल पाया। वहाँ एक राइनो है, मरा पड़ा। बहुत बड़ी मादा है ना? हाँ। ये देखो घाव। हाँ। आंखें देखो कैसे खुली हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी भी जिंदा हो। इसका मतलब ये सब कुछ देर पहले ही हुआ है। एक और मादा राइनो उसी उम्र और आकार की जो हमें अपने बच्चे के साथ मरी हुई कुछ दिन पहले मिली थी। फर्क इतना है कि ये कुछ घंटे पहले हुआ है। एक बार फिर हमें देर हो गई। हालांकि इस बार मुमकिन है कि हम उन पोचर्स को पकड़ पाएं। अब जबकि हमें क्राइम सीन मिल गया है, रिचर्ड बस अपने इन फोर्सेस और एसेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, साउथ की टीम्स को ट्रैक्स मिल गए हैं। अच्छा ठीक है, वो आगे बढ़ गए हैं। हाँ ठीक है, तो कुत्तों और हेलीकॉप्टर को बुला लें। उनके पास एक डॉग है। अच्छा। वो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी आगे चलते जाएंगे। ठीक है। हाँ आइए। बहुत ही बढ़िया। तहकीकात अब बहुत हो गई, अब हम उनका पीछा करेंगे। यहाँ आगे कुछ पैरों के निशान हैं। रिचर्ड ने सबको बुला लिया है, हेलीकॉप्टर को बुला लिया, कुत्तों की टीम को बुला लिया और अपने ट्रैकर्स को भी। और अब हम भी सीधे उस जगह पर जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके उन निशानों का पीछा करेंगे। फिलहाल वक्त गवाए बिना जल्दी से उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं क्रूगर नेशनल पार्क के सेक्शन रेंजर रिचर्ड सावरी और उनकी पार्क रेंजर्स की टीम के साथ हूँ। हमें एक मरी हुई मादा राइनो मिली है और हम पोचर्स की तलाश में निकल पड़े हैं। जब लोग शिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कुत्तों के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है लोगों के मन में वो बड़े से अटैक डॉग्स ही आते होंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये मलनवाज जो है, इनकी नाक बहुत तेज होती है, इनकी सूंघने की शक्ति एकदम सटीक होती है और अगर ये आपके पीछे पड़ गया ना तो समझिए आप बच नहीं सकते। हाँ, 2 लोग हैं और हमें सारे ट्रैक्स मिल गए हैं। ये सेफ्टी बूट जैसे निशान लगते हैं। ये अभी के हैं, शायद 2-3 घंटे की दूरी पर होंगे ईस्ट में। तो हम डॉग को छोड़ेंगे और वो स्मेल को पकड़ लेगा। पोचर्स का दिन मुश्किल होने वाला है। डॉग को छोड़ दिया गया है। रिचर्ड अपनी टीम के साथ आगे हैं और मैं कैमरा टीम के साथ पीछे। आप देख सकते हैं कि इसका पट्टा बिल्कुल टाइट हो गया है। कुत्ता पट्टे को खींच रहा है, मतलब पोचर्स बिल्कुल पास में है। फिलहाल तो ये ज्यादा जोर से नहीं खींच रही है, मगर इसे लगातार उनकी गंध मिल रही है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये सूंघकर मुझे ढूंढ रही हो, क्योंकि ये हारती नहीं है। हम लोग करीब हैं। इसे जैसे ही दोबारा तेज गंध आती है, ये पट्टे को और जोर से खींचने लगती है। अब देखिए उसने पट्टे को खींच के कितना टाइट कर दिया है। कमाल की सूंघने की शक्ति है। ये ना भौंकने के लिए ट्रेंड है ताकि हेलीकॉप्टर के आने तक पोचर्स को कुछ भी सुनाई ना दे। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। ये बहुत जोर से खींच रहा है, यानी शिकारी बहुत करीब है। चॉपर भेजो। हम लोग अब बस कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच जाएगा। मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से नजर रखने की कोशिश करूंगा। हम लोग कुत्ते के ऊपर से उड़कर जाएंगे और उस वक्त रिचर्ड और ये जो डॉग हैंडलर है, ये पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागना शुरू करेंगे और हम लोग ऊपर से सारा कुछ देखेंगे। उम्मीद है वो लोग मिल जाएंगे। अगर वो दिख गए तो पकड़े जाएंगे। ओके, इन लोगों को छेड़ना नहीं है, इसलिए हम चॉपर के आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर जिसे सैंड पार्क के बेहद ट्रेंड पायलट उड़ा रहे हैं, फौरन यहाँ पहुँच गए। आज काफी कुछ दांव पर है। इससे पहले कि वो लोग पार्क की बाउंड्री पार कर जाएं, हमें उन पोचर्स को पकड़ना है, वरना वो भीड़ में खो जाएंगे। तो हमने रिचर्ड को और डॉग हैंडलर को जमीन पर ही छोड़ दिया है। आपने देखा कि वो डॉग पट्टे को कितनी जोर से खींच रहा था। हम डॉग से 200-300 मीटर की दूरी पर रहेंगे, गोल गोल उड़ेंगे। उससे क्या होगा कि पोचर्स हेलीकॉप्टर की नजर में आने के डर से इधर उधर छुप जाएंगे।
और एक बार पोचर्स झाड़ियों में कहीं छिप गए तो हमारे डॉग और हमारी टीम को मौका मिल जाएगा उन तक पहुंचने का और उन्हें पकड़ने का। हेलीकॉप्टर पायलट और मैं लगातार रेडियो पर रिचर्ड से बात कर रहे हैं। इन खतरनाक लोगों को पकड़ने के लिए टीम वर्क और आपसी तालमेल बहुत जरूरी हैं। अगर हेलीकॉप्टर ज्यादा आगे निकल गया या रिचर्ड और डॉग पर से हमारी नजर हट गई तो हमारा तालमेल बिगड़ जाएगा। रिचर्ड और उनकी टीम ट्रैकर डॉग्स की मदद से गंध का पीछा कर रहे हैं। हथियार बंद भागते हुए पोचर्स का पीछा करना खतरनाक हो सकता है, तो पहले हम हेलीकॉप्टर से भागते हुए पोचर्स को ढूंढ रहे हैं। अगर रिचर्ड और उनकी टीम अचानक पोचर्स के सामने आ जाती है तो टीम के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वो देखो, वो रहा। चलो उठाओ उठाओ। पकड़ लिया उन्हें। हाँ यही है। ये 2 लोग हैं और इनके फुटप्रिंट बिल्कुल वैसे हैं जिनका हम दिन भर से पीछा कर रहे थे, और इनके पास काफी सामान है, बंदूक है और एक कुल्हाड़ी भी है। रिचर्ड और उनकी टीम ने पोचर्स को गिरफ्तार कर लिया। काम पूरा हुआ। ये बेजोड़ टीम वर्क का ही नतीजा है और कुछ नहीं। अगर बाकी पार्क्स भी इसी तरह ऑर्गेनाइज हो जाएं और सैंड पार्क की तरह अपने साधनों और उपकरणों का सही इस्तेमाल सीख लें, उन्हें मेंटेन करें, तो हमारे जानवर सुरक्षित हो जाएंगे। आज का दिन कामयाब रहा, लेकिन ये कामयाबी महंगी थी। इन लोगों की तरह यहाँ और भी पोचर्स होंगे जो पार्क में घुसेंगे, लेकिन हमें जो 3 मरे हुए राइनोस मिले वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। पता है, जब आप इस तरह के काम में जितनी मेहनत लगती है उसे देखते हैं तो मेहनत का फल मीठा ही लगता है। इतना ही होना कि ये कुछ एक पोचर्स पकड़ में आ गए। उम्मीद है कि इससे बाकी पोचर्स को थोड़ा तो डर लगेगा। अगर इस तरह की कामयाबी मिलती रहे तो इन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बड़े ही दुख की बात है कि अपने जानवरों को बचाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें, पर यह अच्छी बात है कि कम से कम ये लोग यहाँ पर हैं। इन पोचर्स के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म साबित होने पर जेल होगी। इस सफर में मैंने जो देखा और जाना उसके बारे में सोच रहा हूँ। उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो सबसे आगे खड़े होकर हर रोज राइनोस के लिए लड़ते हैं। हमारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सच है कि जानवरों को बचाने में सबसे आगे खड़े ये लोग सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनके काम का असर इन्हें मिलने वाले सपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस लाजवाब कॉन्टिनेंट में आकर यहाँ के अलग अलग तरह के जानवरों को देखें जो यहाँ खुले घूमते हैं, तो उन लोगों का साथ देना चाहिए जो लोग सबसे आगे आकर इन्हें बचा रहे हैं।